प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम皆さんこんばんはお元気でしょうか私も元気ですतो पिछले मरतबा आपको याद होगा कि मैंने थोड़ा सा खांजी की दूसरी क्लास ली थी और उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि खांजी के स्ट्रोक्स जो हैं किस तरह लिखने हैं और उसकी स्ट्रोक्स में कितने स्ट्रोक होते हैं खांजी में। वो स्ट्रोक लिखने के स्टाइल क्या होते हैं वो फिक्स होते हैं कि वो स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा, कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर उसको खींचना है, कहाँ पर उसको तिरछा लेकर जाना है, कहाँ से ऊपर से आएगा, कहाँ से नीचे से आएगा, सारे स्ट्रोक जो है डिसाइडेड होते हैं। लेकिन अगर आप खांजी को अपने तरीके से भी लिखेंगे तो लेकिन वो भी सही है, लेकिन जो असलूब इनके हैं लिखने के स्ट्रोक्स बड़े अहमियत के हामिल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि स्ट्रोक आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमें बुनियादी जो खांजी हैं वो हमें याद रखनी है। और पहले भी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमें थोड़ी सी साथ साथ में बोलचाल और जो ऐसे मुफीद जुमले जो हैं हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता, वो याद रखनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब किसी जापानी से पहली बार मुलाकात होती है तो उसको कम से कम पहले आपको अपना तारुफ करवाना होता है। अगर जब देखें कि वो पहली बार अगर आपसे मिल रहा है तो उसको कहते हैं हजमे मश्ते। आपने इस तरह दोनों हाथ जो है घुटने पर रख के थोड़ा उसके सामने झुक के बो करते हुए हजमे मजते, फिर अपना नाम बताना है हजमे मजते वतशिवा नासिर दिस, जो भी आपका नाम है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अपना नाम निचला नाम बताने की बजाय आपको अपना फैमिली नेम पहले बताना है उनको। हजमे मजते वतशिवा मलिक दिस, हजमे मजते वतशिवा सुजुकी दिस, हजमे मजते वतशिवा चौधरी दिस वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो फिर आपको इसी तरह बताएगा कि वो भी बोलेगा कि हजमे मजते योरोशिक, फिर आपने बोला कि योरोशिक होने गाइशमस, अपना नाम बताने के बाद योरोशिक होने गाइशमस। यानी इसका मतलब ये होता है हजमे मजते फर्स्ट टाइम किसी से अगर मुलाकात हो तो हमने हजमे मजते कहना है। बार बार जब उससे मुलाकात होती है, एक दूसरी बार मुलाकात हो तो उसको हमने हजमे मजते नहीं कहना। हजमे मजते का मतलब ये होता है कि पहली बार मिलना, ठीक है ना। तो जब तारुफ कराते हैं पाकिस्तान में, जब पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मेरा नाम ये है। तो ऑटोमेटिक अगला भी जो है वो फिर ये भी कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मेरा नाम ये है। इसी तरह जो आप कहेंगे हजमे मजते वतशिवा मलिक दिस योरश ओनेगाशमस, तो सेम इसी अंदाज में वो भी झुक के कहेगा कि हजमे मजते वतशिवा चौधरी दिस योरशिक ओनेगाशमस। तो फिर बात का आगाज़ होता है, जो भी बातें करनी है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, कितने साल हो गए जापान आए हुए, ठीक है ना। वो फिर आपको सब मालूम है किस तरह लिखते वो करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने बेसिक बता दी कि यानी कि सबसे पहले आपने जो है उनको जब किसी से मिलना तो किस तरह मिलना होता है। हजमे मजते वतशिवाइए अपना तारुफ करवाया और योरशिक होने का कि आज के बाद हमारी दोस्ती का आगाज़ हो रहा है और हम हमारे अच्छे मामला जो हम अच्छे मामला के साथ अपनी दोस्ती का आगाज़ कर रहे हैं। ये मतलब इसके दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब होता है, या अंग्रेज़ी में या उर्दू में ये कह सकते हैं कि पहली बार आपसे मुलाकात हुई और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मेरा नाम ये है। बस ये याद रखना, इसको कहते हैं हजमे मजते वतशिवा नासिर दिस वतशिवा नाकागा दिस वतशिवा मलिक दिस योरशिक होने का मस। और ये पहले आपके जुमले, ठीक है, ये याद रख लिया आपने। उसके बाद फिर हम चलते हैं आज फिर थोड़ी सी इसी तरह मैं क्या करूँगा हर बार जो है थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह करके उससे मुफीद जुमले जो आपको बता दिए और उसके बाद जो हमने थोड़ी सी खांजी की स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी खांजी भी करते हैं, जैसे कल की खांजी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर दूँ ताकि आपको ये बोर्ड नज़र आ जाइए। तो हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा 5-6 खांजी हमने सीख ली थी और आज फिर हम 5-6 खांजी जो है मज़ीद सीखेंगे और उसका मतलब भी बताएंगे। अब जो है बार बार हमें उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ओनजोमी क्या होती है, खुंजोमी क्या होती है। बस लिख लेंगे और ओनजोमी को मैं जो है ओ से करूँगा और खुंजोमी जो है के से, ठीक है। इस तरह लिखेंगे हम, ये ओनजोमी उसको क्या पढ़ते हैं और उस खुंजोमी में क्या पढ़ते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने लास्ट टाइम उसको फिर हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ना, ठीक है। क्या था ये, थे, कुची, नाका, गावा, ठीक है। और एक हमने लिखा था मैं, आँख, ठीक है। तो आज अच्छा, आप मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो खाता गाना का जो कुची था उसको इस्तेमाल करके कुची लिखे, इसको कुची पढ़ते हैं और इसी में अगर एक लंबी सी लकीर लगा देंगे हम तो उसको नाका पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुची कई जगह इस्तेमाल होगा। तो आज हम ना चलते उस तरफ के लड़की को क्या कहते हैं, लड़की को, ठीक है। ये देखिएगा 1 2 3 4, लड़की, औरत, खातून, लेडी, ठीक है, फीमेल। इसको क्या कहते हैं, ओन्ना, ओन्ना, ठीक है। ओन्ना यानी कि लड़की।
वरना। और इसका हमता, इसका जो अपोजिट जो है वो तो इस तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया ओ तो को, यानी कि ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, लड़का मर्द, लड़की औरत। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के यहाँ पर मिसाल के तौर लड़का लड़की, ठीक है ना। अभी हमने वो तो को पहले से लिखा हुआ, यहाँ पर उन्ना लिख दें दोबारा ला के ये। ठीक है। अच्छा, इसको जो है जो भी पढ़ते हैं, जो, और इसको ओतोको को दान, यानी कि जो और दान जो है ओनजोमी हो गई ना। ठीक है, ओनजोमी हो गई है। और इन दोनों को मिला के ये जो है, जो इधर लिखा दान जो। अमूमन जापान में जब लड़का और लड़की दोनों को मिला के लड़का लड़की लिखते हैं तो इस तरह पहले ओतो को लिखते हैं, फिर उन्ना लिखते हैं, फिर दोनों को, फिर ओतो को उन्ना नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे दानजो, यानी कि लड़का लड़की, मर्द औरत, मेल फीमेल, इस तरह लिखते हैं। इसको भी अब जरूरत नहीं है, यानी कि उसके बाद ये देखें, ये था, और इसके बाद ओकुरी गाना ऊन और बो लगा दें तो थाम्बो था, इसको यानी कि था पढ़ते हैं। और आगे हमने ओकुरी गाना ऊन और बो लगा दिया थाम्बो, इसका मतलब होता है फील्ड। ठीक है, खेत फील्ड, और ये था है ना। अब मिसाल था आपके पास आ गया, किसी का नाम थाना का सा है तो बड़ा मशहूर है जापान में थाना का, इसी तरह लिखना है 1 2 3 4 5, और नाका आपने पहले लिख चुके हो, था नाका। इसी तरह यहाँ पर नाकाता नाम भी है, ना उल्टा करते हैं इसको, नाकाता भी हो गया, था ये है। और इसके बाद हमने दानजो यानी कि लड़का लड़की पढ़ लिया था। अब इसी तरह पढ़ते हैं बाप और माँ। बाप को क्या कहते हैं, इस तरह लिखते हैं बाप, इसको कहते हैं ची। एक इस तरह लगाई लाइन, एक इस तरह लगाई, यहाँ से लाए और यहाँ से यूँ, इसको कर दिया ची, यानी कि फादर, बाप, वालिद। और माँ, माँ को कहते हैं हा, ये चीची हा। और इसको चीची को फू भी पढ़ते हैं, फू आपने हीरागाना में पढ़ा था ना आपने, फू। और हा माँ, मदर, माँ वालदा, और इसको बो भी पढ़ते हैं, बो। ठीक है, यानी कि चीची हा, बाप माँ। और जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना माँ बाप, तो यहाँ पर पहले बाप का आता है, उसके बाद माँ का आता है। तो जब दोनों को मिला के, जिस तरह हमने लड़का लड़की साथ में पढ़ा दान जो पढ़ा था, ठीक है ना, दान जो पढ़ा था, इसी तरह इन दोनों को मिला के चीची को पहले लिखा, उसके बाद हा लिखा, जिसको बो, यानी कि माँ बाप, वालिदैन, पेरेंट्स। अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो फूबो पढ़ेंगे, और फूबो जो है ओनजोमी है ना, फूबो पढ़ेंगे यानी कि पेरेंट्स। अगर अलग अलग पढ़ना है तो चीची यानी कि बाप, और हा माँ। ठीक है, याद हो गया। आप ये लिख लीजिएगा ना, ताकि आप आज देखें काफ़ी हमने अल्फाज सीख लिए। और आप हर हफ्ते मैं जैसे 5 या 6 या 10 खांजी के अल्फाज सिखाऊंगा, आपने अपने तौर पे भी मज़ीद 2-3 अल्फाज सीखने, क्योंकि आपको बोलना तो आती है। और आप मिसाल के तौर रोज़ाना कोई भी वर्ड जो है, मिसाल के तौर पे आप कहें कि यार गर्दन को क्या कहते हैं, हाथ को क्या कहते हैं, पाँव को क्या कहते हैं, उंगली को क्या कहते हैं, सर को क्या कहते हैं, तो वो पहले आप याद रखेंगे। फिर इसको लिखना कैसे है, खांजी में कैसे लिखना है, पहले हीरागाना में लिखनी उसको कोशिश करें, उसके बाद खांजी में लिखें। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मैंने कि अब जो है ना
हमने पहले दांजो लिखा था, दांजो एक दफ़ा और लिखता हूँ मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 था लिख के पहले था लिखना है, फिर आपको याद होगा खाता गाना का चिकारा, ये इसके साथ मिला देना चिकारा, तो ये हो जाएगा ओतोको और ओन्ना, ओन्ना ओतोको ओन्ना दोनों को मिला के दांजो। दांजो हम हिरागाना में इस तरह लिखेंगे, ये दान, ये जो, सॉरी ये यो छोटा वाला है, ये यो जो है छोटा है, और इसका जो दांजो, दांजो सॉरी ये नहीं है, ये दांजो, दांजो यानी कि लड़का और लड़की, ठीक है, मेल और फीमेल। अब इसको हम ना उसमें रोमन में इस तरह लिखेंगे ना, DANJO, दांजो। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप कंप्यूटर में, अगर आपके कीबोर्ड जो है, आप उसमें हिरागाना की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपने उसको जो अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है उसमें सेट है जापानीज भी, तो आपने इसी तरह इसको टाइप करना है, दांजो, DANJO, दांजो। जब दांजो टाइप करेंगे तो पहले हिरागाना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दांजो आ जाएगा। उसके बाद जब दांजो का आप क्लिक करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, तो फिर याली खांजी आ जाएगी, ठीक है। दांजो के बाद ये याली खांजी आ जाएगी, याली, ठीक है। तो इस तरह हमने याद करने हैं। आज हमने दांजो भी पढ़ लिया, यानी कि लड़का लड़की किस तरह लिखते हैं, और थाम्बो फील्ड किस तरह लिखते हैं। और इसी तरह आज हम एक और चलते हैं। आपने खाता गाना में ना पढ़ा होगा ना, ना, जैसे मेरे नाम के साथ ना आता है, ना इस तरह लिखते हैं ना, और इसके साथ आपने कूची भी पढ़ा था। जब ना और कूची लिखें तो इसे जापानीज में कहते हैं मेगी, मेगी। आपको याद होगा ना, खाता गाना में ना पढ़ा था आपने, और मैंने आपको पहले भी शायद एक दफ़ा कहा था कि खाता गाना में कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि बताते खुद खांजी हैं, और उसमें तकरीबन उसके 50% ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो खांजी में इस्तेमाल होते हैं खाता गाना के। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जापानीज़ ने खाता गाना जो निकाली है वो खांजी से ही एक एक करके निकाल के उसके एक अलग हरूफ तहजीद जो है, कुछ उनसे हिरागाना से मिलते जुलते मिला के 46 जो हरूफ तहजीद उन्होंने तैयार किए हैं। आप देखेंगे खांजी जितनी बार पढ़ेंगे इसके अंदर आपको खाता गाना की झलक नजर आएगी, खाता गाना की कई वर्ड्स आपको नजर आएंगे। जिस तरह का कल मैंने बताया था कूची, आज मैंने आपको बताया कि अगर हम ना लिखें, खाता गाना का ना लिखें और उसके साथ ही जो है कूची लिख दें, तो ये हो जाएगा मिगी, मिगी यानी कि राइट, राइट तो मतलब वो राइट नहीं, ये सीधा ना, दाएं, दाया, दाया, ठीक है। मिगी, मिगी जैसे कल हमने थे लिखा था, तो ये हो गया मिगी थे, यानी कि राइट हैंड, राइट हैंड, दाया हाथ, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट है उसको कहते हैं ये मिगी है, तो वो हिदारी होगा। हिदारी भी ऐसे लिखते हैं, पहले ना लिखेंगे आप, उसके बाद आपने हीरा खाता गाना का ही ए देखा होगा आपने, यानी कि खाता गाना का ना लिखेंगे, कुछ ही रो लिखेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में खांजी का कुछ ही लिखेंगे, तो ये मिगी हो जाएगा। और अगर हम खाता गाना का ना लिखेंगे, खाता गाना का ही ए उसके साथ अंदर लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हिदारी, हिदारी, हिदारी। इस तरह आप जब टाइप करेंगे ना, हिदारी, इस तरह आपने करना है, ये हाई हाई हिदारी, ये आ जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, यानी कि अब इसी तरह यहाँ पे आपने थे लगाया था, इसकी जगह हिदारी थे, यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। अब जिस तरह हमने दांजो लड़का लड़की पढ़ा था, फूबो पढ़ा था, वालदेन पढ़ा था, इसी तरह अगर हम इसको जब जापानीज में इसको अगर एक है तो इसको मिगी पढ़ते हैं, अगर एक ये अलग है इसकी हिदारी पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर ये दोनों आ जाएं, दोनों एक साथ लिखे हुए, ये लिखा फौरन इसके साथ एक ये भी लिखा हुआ है, तो फिर इसको हिदारी मिगी, मिगी हिदारी नहीं पढ़ते, फिर इसको जो ओ यू में पढ़ते हैं सायू, सा यू, सायू, सा यू, यू या यू के ऊपर एक और हमने लकीर लगाई, समझ रहे हैं कि आगे ऊ लिखा हुआ, सा यू, सा यू। जब आप उसमें एंटर करेंगे कीबोर्ड में SAY U, फिर यू लिखेंगे, 2 यू लिखेंगे तो सायू आएगा, और सायू जब फिर इसको कन्वर्ट करेगा हिरागाना में, फिर आप कन्वर्ट करेंगे इससे खांजी में, तो ये सायू इस तरह आएगी। यानी कि अगर हमने दोनों को कहीं लिखा नजर आए आपको मिगी हिदारी लिखा, तो उसको मिगी हिदारी नहीं पढ़ना, बल्कि उसको सायू पढ़ना है। तो आज हमने सायू पढ़ लिया, और फिर देखें मिगी थे, मिगी लिखिए थे लिख दें, मिगी थे यानी कि राइट हैंड, और हिदारी थे लेफ्ट हैंड, इन दोनों को मिला के सायू,
सायु यानी कि दायां बायां दाएं बाएं दाएं बाएं। और इसी तरह आपने फुगो का यानी कि माँ बाप पेरेंट्स, लड़की लड़का दानजो ओतोको और उन्ना उन्ना ओतोको, ठीक है, इस तरह लिखा था आपने। तो मेरे ख्याल से आज ये काफ़ी खांजी के सबक याद हो गए होंगे आपको, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। और जो भी आपके जहन में जो खांजी आती है, जो भी अल्फाज जहन में आपके आते हैं, वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और जो भी मिसाल के आपको जैपनीज़ आती है उसको हिरागाना में लिखें, और उसको खांजी में हिरागाना में लिख के कंप्यूटर में इनपुट करें तो उसकी खांजी आ जाएगी। तो खांजी को लिखने का स्टाइल मैंने आपको बताया है कि ऊपर से नीचे और नीचे से लेफ़्ट से राइट जाते हैं, और उसको इसके स्ट्रोक्स होते हैं। आपने अगर था लिखना है तो पहले एक लेफ़्ट लगाएंगे सीधी लकीर, फिर उधर से दो लकीरें एक साथ ही लेके जाएंगे, फिर दरम्यान में लगाएंगे, फिर दरम्यान की सीधी लगाएंगे, फिर दरम्यान में किस तरह लगाएंगे, फिर आगे उसको बंद करेंगे तो था होगा। था का मतलब पैडी फील्ड खेत, और थाम्बो खाली इसको था पढ़ेंगे तो लोगों के नाम के साथ इस्तेमाल होता है, थाना का, नाकाता, ठीक है ना, आकिता, जो भी होगा। फिर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जब आपको कुछ लफ्ज़ आ जाएंगे पढ़ना उसका समझना, तो आपकी खांजी जो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो आज यहाँ तक ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।